नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 79 के माध्यम से आज बात करेंगे 6 मार्च को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में बात करेंगे 1775 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर। साथ ही साथ ताजातरीन घटना यानी करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक्स है क्रिप्टो करेंसी। जानिए क्या है क्रिप्टो करेंसी और भारत में क्यों इस पर प्रतिबंध लगाना चाहता है। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, देखें, सभी को दिखाएं, सभी को शेयर कर दें, लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुविचार से पहले की तरह। आज का सुविचार है, अनुभव से आदमी का ज्ञान पक्का होता है और पिछले कर्मों के लिए पछतावा भी। इसी के साथ शुरू करते हैं देश दुनिया के इतिहास में 6 मार्च को घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1775 को रघुनाथ राव ने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश के साथ सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1808 को हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पहला कॉलेज ऑर्केस्ट्रा स्थापित किया गया था। 1886 को नर्स की पहली पत्रिका नाइटिंगेल प्रकाशित किया गया था। 1902 को स्पेन के मेरिन क्लब की स्थापना हुई थी। 1915 को महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर की पहली बार शांति निकेतन में मिले थे। 1944 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने मित्र देशों के साथ मिलकर बर्लिन पर भारी बमबारी की थी। 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत के ब्रिटिश सैनिकों को हटाए जाने का विरोध किया था। 1960 को स्विट्जरलैंड के स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला था। 1961 में भारत का पहला वित्तीय डेली समाचार पत्र द इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के द्वारा बॉम्बे में लॉन्च हुआ था। 1967 ईस्वी को जोसेफ स्टालिन की बेटी सेतलाना भारत की स्थित रूसी दूतावास से होते हुए अमेरिका पहुंची थी। 1971 को सुनील गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन ने टेस्ट विकेट में पदार्पण किया था। 1981 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 27,000 संघीय नौकरियों को कटौती करने की घोषणा की थी। 1983 को यूनाइटेड स्टेट में खुले पहले फुटबॉल लीग की स्थापना हुई थी। 1990 को भारत ने इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता था। 1991 को प्रधानमंत्री चंद्रशेखर राव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 1996 को इराक के संयुक्त राज्य प्रस्ताव के तहत खाद्य के लिए तेल योजना को स्वीकार किया था। 1996 को ही आयरिश रिपब्लिक आर्मी के त्वरित युद्ध विराम को नकारते हुए ब्रिटेन के साथ 25 वर्षीय युद्ध की घोषणा की थी। 2001 को फिजी में महेंद्र चौधरी के खिलाफ पार्टी में ही विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई थी। 2003 को अल्जीरिया का एक विमान तमासारा सेट में दुर्घटनाग्रस्त 102 लोग भी यात्री का देहांत हुआ था। 2004 को उत्तर कोरिया के यूरेनियम आधारित कार्यक्रम होने पर फिर नकार दिया था। 2007 को दक्षिण चीन में एक कोयला खदान में विस्फोट, कम से कम 17 श्रमिकों की मौत हो गई थी। 2008 को राजस्थान के राज्यसभा सांसद प्रभा ठाकुर को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसी साल जॉन मैकन अमेरिका राष्ट्रपति पद के चुनाव में सत्तारूढ़ रिपब्लिक पार्टी के प्रत्याशी घोषित किया गया था। 2008 को ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सर्वजीत को दया याचिका खारिज की थी। 2009 को भारतीय वायुसेना को 3 दशक तक अपनी सेवा देने के बाद स्किन विंग लड़ाकू विमान MiG-23 ने अंतिम उड़ान भरी थी। 2013 को सीरियाई विद्रोह यहाँ प्रमुख शहर एर रक्का पर कब्जा किया था। 2018 को कनराल्ड संगमा ने भारतीय राज्य मेघालय में 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 2018 को श्रीलंका सरकार ने कांडी जिले में पिछले 2 दिनों से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा के बाद देश में 7 दिन के लिए आपातकाल घोषित कर दिया गया था। 2018 को रूस का एक सैनिक विमान सीरिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार कुल 32 लोग मारे गए थे। 2009 को अमेरिकी ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा वैधता की अवधि 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी।
2019 को कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को 27, सामान्य को 10% आरक्षण मिलेगा। 2020 को अफगानिस्तान में काबुल में एक रैली में गोलीबारी की घटना में लगभग 27 लोगों की मौत हो गई थी, 29 घायल हुए थे। इसी साल पाकिस्तान में एक 3 मंजिला मकान ढहने से 18 लोगों की मृत्यु और 11 जिसमें 11 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल थे। अब बात करते हैं 6 मार्च को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। सैयद अहमद भारतीय राजनीतिक लेखक एवं कांग्रेस के सदस्य थे। इनका जन्म 1945 को हुआ था। मरकंद देशपांडे हिंदी फिल्म के एक अभिनेता थे। इनका जन्म 1966 को हुआ था। आप बात करते हैं 6 मार्च को हुए निधन के बारे में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो भारत के प्रसिद्ध संसद एवं शिक्षाविद, विधिवक्ता एवं पत्रकार थे, जो भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। इनका निधन 1950 को हुआ था। जोसेफ स्टालिन का जन्म मृत्यु 74 वर्ष की आयु में 1953 को हुआ था। महान क्रांतिकारी और योद्धा अंबिका चक्रवर्ती का निधन 1962 को हुआ था। मोटूरी सत्यनारायण जो दक्षिण भारत के हिंदी के प्रचार आंदोलन के संगठक थे, इनका मृत्यु 1995 को हुआ। एक भारतीय राजनेता और बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके श्याम सुंदर दास का निधन 2015 को हुआ। सामी यानी कि मूल नाम नारगिस रवाड़ी जो भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी, इनका निधन 1918 को हुआ। अब बात करते हैं 6 मार्च की महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। माता जानकी जयंती, महान क्रांतिकारी श्री अंबिका चक्रवर्ती स्मृति दिवस, श्याम सुंदर दास स्मृति दिवस और विश्व दंत चिकित्सा दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज की ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर। पाकिस्तान में एक ही हिंदू परिवार के 5 लोगों की लाशें रहस्यमय परिस्थिति में उनके घर के अंदर मिला। इस घटना के बाद पाकिस्तान में हिंदू समुदाय में क्षोभ पैदा हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन के लिए मंजूरी दे दी है। ST/SC एक्ट का दुरुपयोग और बिना गुनाह के 20 साल तक जेल से रहे विष्णु तिवारी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में रहने वाले विष्णु तिवारी को 20 साल बाद जेल से बेगुनाह होकर रिहा किया गया। दुनिया का भरोसा खो चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद का विश्वास हासिल किया। बहुमत के परीक्षण में सरकार को 172 वोट मिलने चाहिए थे, जिसमें मिले 178 वोट। केंद्र में 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के 100 दिन पूरे होने के उपरांत बोले 13 मार्च को होगा रेल पटरियों पर प्रदर्शन। देश में परिवहन के लिए हर शहर की पसंद मेट्रो ट्रेन हल्की, इसकी लागत को देखते हुए केंद्र सरकार ने नए मेट्रो प्रोजेक्ट की मंजूरी नहीं दी। इसकी जगह 10 से 25 लाख तक की आबादी वाले शहरों में आसान परिवहन के लिए मेट्रो लाइव और मेट्रो न्यूज चलेगी। झारखंड के हजारीबाग जिला बड़कागांव प्रखंड के हरली गांव में मीथेन गैस का भंडार मिला, केंद्र को भेजा गया रिपोर्ट। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास के अनुसार क्रिप्टो करेंसी भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकती है। भारत में इस डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के वास्ते कानून बनाने का अटकलें फिर से जोर पकड़ने लगी है। तो आज का स्पेशल टॉपिक्स इसी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है, जो इसे आभासी या वर्चुअल करेंसी भी कहा जाता है। आपको मालूम होगा सोना दुनिया का सबसे पुरानी करेंसी है। इसे पाने के लिए धरती पर माइनिंग यानी कि खुदाई करनी पड़ती है। क्रिप्टो करेंसी सबसे आधुनिकतम करेंसी है या एक डिजिटल करेंसी है, जिसे वर्चुअल करेंसी भी कहा जाता है। इसे पाने के लिए कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग कोडिंग किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी सबसे पहले अमेरिका के डेविड चोम ने एकेस नाम से 1983 को बनाई थी। क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता मिली बिटकॉइन नामक करेंसी से, जिन्हें सन 1909 को पहली बार जापान के सतोशी नाकामोतो नामक वैज्ञानिक ने निर्माण किया था। क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसरों, ग्राफिक्सों, कार्ड सिस्टम और दूसरे तकनीकों का इस्तेमाल होता है। विश्व के स्वतंत्र अनुसंधानकर्ता के अनुसार $1 कीमत के बराबर बिटकॉइन बनाने में 70 मेगाजूल पावर की जरूरत पड़ती है। इसके लिए होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के लिए बहुत घातक है। ज्यादातर 10
सरकारी और केंद्र बैंक के वित्तीय संस्थान क्रिप्टो करेंसी से परेशान इसलिए है क्योंकि इसके लिए सरकारी नियंत्रण और बैंकों में लेनदेन की हिसाब रखना बहुत जटिल है। भारत सरकार साल 2018 को बैंक और वित्तीय संस्थानों में क्रिप्टो करेंसी की कार्य करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इसे हटा दिया। हालांकि सरकार ने फिर से इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसद में कानून बनाने के लिए संकेत दिया है। अब बात करते हैं बिटकॉइन के अलावा अन्य लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ईथर जो पहला है, ईथर दूसरा सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी है। सन 1915 में वैतालिक बुलेटिन ने इसका निर्माण किया था। इन्हें एथेरियम नामक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का विकास किया। रिपल इसका विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन के लेनदेन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मकसद से सन 1912 को किया गया था। इसका नियंत्रण रिपल लैब्स नामक कंपनी करती है। इसका फुल रिपोर्ट इसके पास पूरी रिपल का आधा मुद्रा इन्हीं के पास है। लाइट कॉइन गूगल के इस एक पूर्व कर्मचारी चार्ली ली ने 2011 को इसका निर्माण किया था। बिटकॉइन के ही तरह इस ब्लैक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है। नियो जो चीन के द्वारा बनाई गई क्रिप्टो करेंसी है। इसके सबसे बड़ी खासियत यह है कि लेनदेन में बहुत तेजी से होता है। 1 सेकंड में लगभग 10,000 लेनदेन हो सकता है, जो कि बिटकॉइन एक लेनदेन में 10 मिनट तक समय लगता है। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।